युवती से छेड़खानी और मारपीट, मदद करने आए दो युवकों पर किया जानलेवा हमला। कल्याण पश्चिम के मंगेशी पैराडाइज परिसर की वारदात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 12 मार्च को एक 22 वर्षीय युवती कल्याण पश्चिम के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले मंगेशी पैराडाइज परिसर में अपने घर लौट रही थी, काम पर से लौट रही थी। उसी दौरान वहां पर एक युवक ने उसके साथ छेड़खानी की और उसके साथ मारपीट भी की। लड़की ने मदद के लिए आवाज लगाई। उसी दौरान दो युवक दौड़कर पहुंचे और उन्होंने युवती को बचा लिया। इस बात से गुस्साए इस युवक ने अपने साथियों को फोन करके बुलाया और उसके बाद इन दोनों युवकों की बेरहम पिटाई भी की गई। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित उत्कर्ष सिंह और योगेश चौधरी, ये दोनों युवक, इन दोनों के साथ में ये मारपीट की वारदात हुई है। इन दोनों ने क्या जानकारी दी वो भी हम आपको बता रहे हैं। वहीं पीड़िता लड़की ने भी अपनी बात रखी है कि कैसे पूरा मामला हुआ है। खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दर्शन कोनकर, हेमंत राजाकोट, सनी मालवी, अमन जायसवाल, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग लड़के को हिरासत में भी लिया है। इसमें दर्शन कोनकर जो है वही युवती की छेड़खानी कर रहा था, उससे मारपीट कर रहा था और उसी ने दोस्तों को बुलाकर उत्कर्ष और योगेश पर जानलेवा हमला किया है। जी, मेरा नाम दीपाली है। मैं 10 तारीख को रात को 9 बजे, 8:30 9 बजे जॉब से घर आ रही थी। उस दौरान ये लड़का मुझे मंगेशी पैराडाइज पे वहाँ पे मिला। मुझे एक्चुअली मेरा रास्ता रोकाया, मुझे बोला कि बात करना है। बात करने के इसलिए मुझे साइड में लिया। बात करते करते वो मुझे बोलने लगा कि तू जॉब नहीं गई थी, कि कहीं और गई थी, किसी और के साथ गई थी। ये सब बोल के मुझे मारने लगा, गाली देने लगा। जूतों से मेरे पैर पे भी मारा और मुझे कान के नीचे भी मारा। और तब तक जब ये मुझे मार रहा था, 2 लड़के लोग वहां से जा रहे थे, जिनको मैंने भैया बोल के हेल्प के लिए बुलाया, अपने हेल्प के लिए बुलाया। तो इन्होंने वो 2 लड़के आते देखकर इसने अपने भाइयों को कॉल करके बुलाया, लड़के लोग को, कि ताकि वो उन्हें मार सके। तो विदिन 2 मिनट्स उसके 10 से 12 लोग आ गए और ये 2 लड़के लोग को मारने लगे। और ये मेरे सामने हुआ और जब मैं देख रही थी, बोल रही थी कि मत मारो, तब ये फिर से इसने मुझे देखा और मेरे तरफ आया और मुझे गलत जगह पे छुआ और मुझे मारने लगा उसी दौरान। और जब मैं थोड़ा सा पीछे हट गई तो मैंने देखा कि ये जो एक लड़का था, उसको फाइट से यहाँ बैट से यहाँ पे गालों पे मारा, जिसके उसके मुंह से खून निकलने लगा। आई थिंक उसका दांत भी टूटा। और ये मेरे सामने वो उसकी चेन निकाल के छीना झपटी कर रहे थे, हाथों से उसके कुछ अंगूठी शायद से निकाल रहे थे। और जब मैं पुलिस स्टेशन गई 9 बजे, तो वहां पे महात्मा फुले, जो मैं हमारे यहाँ पे नियर बाय पुलिस स्टेशन है, वहां पर उन्होंने मुझे आधे घंटे तक वेटिंग कराया, कि बोला कि ये हमारे बाउंड्री में नहीं आता है, खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में आता है। जब खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन से आए हम लोग सब मंगेशी पैराडाइज, तब वहां पे कोई नहीं था। तो हम लोग रात के 12 बजे तक खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराने गए, बट उन्होंने बोला कि बस मारा है, खून नहीं निकला तो वो एनसी होता है। और उन्होंने हमारा कोई रिपोर्ट नहीं लिया, बस एनसी करके हमें रिटर्न भेज दिया। और जब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वहां पे गए कि हमने एनसी किया, उसका कुछ हुआ क्या, तो उन्होंने हमें क्लियरली बोल दिया कि जिसे मारा है उसका बड़ा केस है और हमारा छोटा केस है। ऐसे बोल के हमें भेज दिया, कि बोला कि उन लोग कुछ कर नहीं रहे, आप क्यों ज्यादा कर रहे हो, ऐसा बोल के हमें रिटर्न भेज दिया। और आज की 12 तारीख है, आज तक उनको कुछ किया गया नहीं है। और अभी तक वो लड़का है, वो बाहर घूम रहा है, जिसका नाम प्रणव प्रदीप फोनकर है। वो मुझे अननोन नंबर से कॉल कर रहा है और केस पीछे ले बोल रहा है, और जो भी पास इंसिडेंट था वो सब निकाल के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये प्रणव फोनकर, इसके पापा के रिलेटिव सब पॉलिटिक्स में है। और वो सब मुझे कभी कभार, जब भी हमारा कुछ झगड़ा होता या कुछ होता, तो वो मुझे खुलेआम धमकी देता था कि तुम लोग क्या, तू मेरे पे जात की केस करेगी क्या, ऐसा सब कुछ। और बोलता है तुम लोग नीच जात के हो, और ये सब बोल के मुझे मेंटली टॉर्चर करता था। और मुझे बोलता था, मुझे ये पिछले 2 दिनों से हो रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है। और बोला कि अगर मुझे, मेरे सर पे पेट्रोल की बोतल भी रखी गई थी, बोला था कि तुझे गाड़ी के साथ जला दूंगा। और ये सब हो रहा था।
तो मुझे घर पे बताने के लिए डर लग रहा था, क्योंकि उसने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि वो मुझे, मेरे भाई को, मेरे पापा को घर में आकर मारेगा। वो मेरे बहन और मेरे माँ के बारे में भी बहुत गलत बोल रहा था। तो पहले मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, बट वो ड्रिंक करता था कॉन्स्टेंटली और मुझे हर्ट भी किया था, मारा भी था। इस वजह से उसका मेरा ब्रेकअप हुआ था। हम लोग कांटेक्ट में नहीं थे। मुझे बस इतना चाहिए कि देखो, खुलेआम रास्ते पर एक लड़की को मारा जा रहा है, एटलीस्ट जस्टिस दे दो। हमें उन किसी और से कुछ नहीं लेना। मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए, मुझे मेरी फैमिली की, मेरे ब्रदर की, मम्मी पापा को सेफ्टी चाहिए। हमें उनसे कुछ और नहीं चाहिए। हमें हमारा मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं मेरे दोस्त का वो एक प्रॉब्लम हुआ था, मतलब हम लोग बैठे थे, हम लोग जैसे ही घर पे जा रहे थे, एक लड़की ने आवाज़ दी हेल्प करने के लिए। तो मेरा दोस्त गया उसको, उस लड़की की मदद करने, और फिर बाद में ना कुछ गांव वाले आए उसको मारने के लिए। मतलब वो उसको आके पीछे से वो लोग ने, मतलब उसको पता भी नहीं चला और उसको पीछे से आके मारने चालू किए। तो मैंने देखा, वो उधर ही था, मैं उसके साथ ही था। और मैं जब उससे छुड़ाने गया तो वो लोग मुझे टारगेट करके मुझे भी मारने लगे उसके साथ। बस ये घटना मंगेशी पैराडाइज मोने रोड की है, और वो ये 10 तारीख को हुई, 10 मार्च को। पहचानते तो नहीं, मगर उधर हमारे बाजू में, मतलब हमारे साइड के एरियाज़ के लड़के थे वो सब।